हे एवरीवन। तो जैसा कि आज आपको पता है कि मेरा मलेशिया में है डे 1। तो मैं कल से चली हुई थी, मैं अभी आई। फिर मैंने अपने अपार्टमेंट में किया है चेक इन। और चेक इन करने के बाद थोड़ा नहा लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले मुझे जाना है अपने कॉन्फ्रेंस वाले वेन्यू पर। वेन्यू क्या है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। उससे पहले फटाफट से हम हो जाते हैं रेडी, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए हैं वहां पर थोड़ा देख कर आते हैं। तो गाइस, जाने से पहले मेरी हालत कुछ ऐसी है और फटाफट से हम रेडी हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने वेन्यू पर। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। आज हमने वियर की है जीन्स विद दिस क्रॉक्स एंड नॉर्मल कॉटन का कुर्ता, क्योंकि गुवाहाटी और मलेशिया का जो वेदर है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस यही सिंपल सी चीज़ आज हमने वियर की है। और अब हम चलते हैं कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और जो भी कुछ होगा वो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती रहूँगी। ओके। तो गाइज, ये था हमारा होटल। भाई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और 31st फ्लोर पे मेरा रूम था और मेरे होटल में टोटल 61 फ्लोर्स थे। तो आइए मैं आपको अपने वेन्यू पर ले चलती हूँ। और मैं एक बात बता दूँ, यहाँ का नारियल पानी भाई साहब बहुत ही यम्मी टेस्टी था। बस नारियल पानी पी के मैं पहुँच गई अपने होटल। और ये है मलेशिया का कॉनकॉर्डे होटल। और यहीं पर हमारा कॉन्फ्रेंस होने वाला था, तो मैं यहाँ पर आज आई थी रजिस्ट्रेशन करने। काफ़ी सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही हमारा रजिस्ट्रेशन था और हम पहुँचे। मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया, अपनी किट रिसीव की। किट में हमें मिला था बैग, पेन ड्राइव, आई कार्ड, एक डायरी टाइप की थी। उसके बाद हमारा ना ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इतने सारे फ्लोर्स पे लेक्चर्स थे, तो मैंने सोचा ऊपर जाके मैं सारे लेक्चर्स देख लेती हूँ। बाकी आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे रेस्टोरेंट भी थे। एक ये वाला रेस्टोरेंट है, एक मेल्टिंग पॉट रेस्टोरेंट था जिसमें हमारा बुफे लंच होगा जब हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके ये देखो, रास्ते में मैंने देखी मलेशिया यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद मुझे भूख लगने लगी, तो मैं एक प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती हूँ। फिर थोड़ा वॉक करने के बाद मुझे दिखता है एक 5 स्टार होटल जिसका नाम है शेरेटॉन। तो यहाँ पर जब मैं गई, भाई साहब क्या बताऊँ आपको, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। मैं लिटरली ना सच्ची बता रही हूँ। एक तो बाहर का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, मतलब ये होटल ओपन होते ही मुझे ऐसे ना, मतलब क्वीन वाली फीलिंग दे रहा था, एकदम जैसे आई मैं राजमहल में आ गई हूँ, कुछ इस तरीके का था। और मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर भी रेस्टोरेंट था। आइए मैं आपको अपने साथ ऊपर लेके जाती हूँ। यहाँ का एम्बियंस देखिए, और मतलब जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ओनली ये वाला होटल नहीं, मलेशिया में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ना, बहुत ही गजब का किया गया है। तो देखो, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी, तो मैंने आपको बताया ग्राउंड फ्लोर पर भी था रेस्टोरेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर भी था। तो यहाँ पर मुझे एक थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था छोला। तो वहाँ पर जाकर हमने पहले देखा मेन्यू, भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बट एनीवेज मुझे बहुत भूख लगी थी, तो हमने आज ऑर्डर किया था पेपर मशरूम मसाला एंड चुरचुर नान। तो ये मैंने अच्छे से खाया और खा के मुझे मतलब काफ़ी यम्मी टेस्टी लग रहा था। मुझे लग नहीं रहा था मैं मलेशिया आई हूँ। ऑल ओवर फुल इंडियन टेस्ट था। और जो यहाँ पर कुक थे भैया, वो भी उत्तराखंड वगैरह साइड के थे, तो मतलब ऑल ओवर मुझे कोई इशू नहीं हुआ था यहाँ पर खाने में। वॉकिंग डिस्टेंस पर था, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं आईआईटी की तरफ से ना, तो लोकल जो हम टैक्सी वगैरह लेते हैं ना, उसका चार्ज नहीं देते। तो भैया मैं जितना कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं वॉक करके ही कवर करूँ, क्योंकि मैं क्यों पैसे लगाऊं फालतू में अगर मैं वॉक करके जा सकती हूँ। तो ये देखो, मैंने आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाया है, आप देखो ना, मतलब रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट दिख रहा है, लोग हैं नहीं वो बात अलग है, बट जो भी था रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट दिख रहे थे। फिर जैसे ही मैं अपने होटल की तरफ जाने लगी, तो मुझे दिखा केल्टार, और ये यहाँ का मलेशिया का ट्विन टावर। ये तो मेरे होटल से भाई साहब दिखता ही रहता है, मैं पूरा दिन रात इसकी मतलब बोर हो गई थी देख देख कर। और यहाँ पर था मेडे का सो वन हे वन एट एवरीवन, टावर बस। मैं डिनर करने के बाद बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी गाइस, क्योंकि मैंने ना यहाँ का सिम नहीं ले रखा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी रहता है जब मैं बाहर रहती हूँ। अंदर आने के बाद तो वाईफाई मिलता है, सब कुछ हो जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, क्योंकि
जब मैं आई थी तो मेरी टाइमिंग ऐसी थी कि ना तो ही मेरी नाइट इंडिया की पूरी तरीके से रही थी, ना ही पूरी तरीके से मलेशिया। मतलब जब इंडिया में रात थी तब मैं वहाँ जग रही थी फ़्लाइट की वजह से, जब मैं मलेशिया में रात थी तब भी मैं इंडिया में थी। जैसे ही मैं मलेशिया आई तो दिन हो गया, तो मैं ना सो नहीं पाई थी, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। और एक बार तो मैं डिनर करने के बाद सो चुकी हूँ, अभी मैं दोबारा बीच में उठी हूँ। मैंने सोचा कि ब्लॉग को थोड़ा फिनिश कर देते हैं। बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और कल है हमारा डे 2 इन मलेशिया, और मेरी कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे इन द सेंस लेक्चर वाइज। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो देखते हैं क्या होता है। ओके।